एक भक्त दानव के पास आया। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सुखी हैं, मेरे जीवन में तो बहुत दुखी दुख है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जैसा कोई सुखी नहीं। दानव कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख है भारी। दानव कहे धनवान सुखी। दानव कहता है मैं सुखी नहीं, मेरे पास तो 50 कष्ट है। पूरा दिन कष्ट और रोते हुए निकल जाता है। हाँ, धनवान उसके पास में बहुत पैसा है, वो बहुत सुखी है। प्राय प्राय हम यही समझते हैं कि जिसके पास में अथात पैसा है वो सबसे ज्यादा सुखी होगा। लेकिन जीवन के सबसे विचित्र विडंबना है कि आपको पैसे से सब मिल जाएगा, लेकिन पैसे से सिर्फ ठाकुर जी ने जो अपने पास रखी है, जिसको दौलतमंद को भी नहीं दी, जरूरी नहीं वो किसी को भी दे सकता है, वो है सुख, शांति और आनंद। ये पैसे से नहीं मिलता। और एक रोचक बात बताऊं, जब गद्दे के नीचे नोटों की गड्डी बढ़ती है ना, तो वो गद्दा भी नींद की प्रॉब्लम करा देता है साहब। 90% संख्या कह रहा हूं, कम कह रहा हूं, ज्यादा कहना चाहिए। जब धन बढ़ता है तो एल्प्रेक्स के पॉइंटें बढ़ जाती हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? शांति मोहताज इसकी नहीं है, शांति मोहताज है संतुष्टि की। आप अंदर से थम जाओ। मैं व्यापार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं गाड़ी बंगले को त्यागने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अंदर से आप अपने मन को साध लो। फिर देखो, अगर व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया तो प्यारे, आप टूटी फूटी कुटिया में रहो या अरबों रुपए के महल में रहो, दोनों स्थिति में आप समान हो जाओगे। दोनों स्थितियों में समान है। तो दानव कहे धनवान सुखी और धनवान कहे राजा को सुख है भारी। धनवान कहता है मैं सुखी नहीं हूं, मोदी जी सुखी हैं, वही भारतवर्ष के राजा हैं। अब मोदी जी से कोई प्रश्न करे, बस 24 घंटे उनके साथ में बैठ जाए, अपने आप आपको मालूम चल जाएगा पूरे देश की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के ऊपर है। और आज अपनों से भी लड़ रहा है और अपने अपनों के लिए भी लड़ रहा है। बड़ी बड़ी गद्दियों पर, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओं पर, बड़े बड़े आसनों पर जो लोग बैठते हैं ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। अगर मेरी दृष्टि में अगर कोई माना जाए सांसारिक रूप से कि सबसे सुखी कौन है, तो आपके जो घर में जो छोटा सा बालक घूमता फिरता है ना, जिसको दुनिया का अभी अंदाजा ही नहीं है, वो उम्र 5 से 7 वर्ष तक की उम्र ऐसी होती है जो एक जीव के लिए गोल्डन पीरियड होता है। ना उसको पैसे की चिंता, ना जेब भरने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना कोई परिवार की चिंता, किसी प्रकार की चिंता नहीं साहब। सबसे सुखी व्यक्ति अगर कोई है तो वो बालक है। उसके बाद तो महाराज स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। दानव कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख है भारी। और राजा से पूछा आप तो सुखी होंगे? राजा कहते हैं महाराज सुखी है, मैं सुखी ना हूं, मैं भी सुखी नहीं हूं। महाराज से पूछा आप तो सुखी होंगे? तो महाराज कहते मैं कहां हूं, देखो महाराज अप्सराओं के बीच में इंद्र रह रहे हैं, इंद्र जैसा कोई सुखी हो सकता है? आराम से गद्दी पर बैठे रहते हैं, अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं और नाच का दर्शन करते रहते हैं। एक बार पत्नी ने पति से कहा कि देखो तुम बहुत भाग्यशाली हो,
कैसे कि तुम्हारी तो किस्मत का कोई ठिकाना ही नहीं है। देखो, तुम्हें जीते जी मुझ जैसी अप्सराएं मिलती हैं, मैं भी अप्सरा हूं। पत्नी ने अपने ऊपर इशारा करके कहा कि तुम्हें जीते जी मेरी जैसी अप्सराएं मिली, मरने के बाद भी तुम स्वर्ग जाओगे तो वहां पर अप्सरा स्वागत करेंगी। तुम्हें जीते जी भी अप्सरा मिली और मरने के बाद भी तुम्हें अप्सरा ही मिलेंगी, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरी किस्मत तो देखो आप, मेरी क्या किस्मत है। पता नहीं मरने के बाद में मुझे कौन मिले, लेकिन मुझे जीते जी तो मुझे बंदर ही प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि पत्नी कहती है मैंने साइंस के द्वारा प्राप्त किया है कि आप जो हो वो बंदरों की संतान हो। हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो महाराज से प्रश्न किया कि आप सुखी हैं? तो महाराज कहते हैं मैं सुखी नहीं, इंद्र सुखी है। जब इंद्र से प्रश्न किया कि आप सुखी हैं, तो इंद्र ने कहा मैं सुखी नहीं, ब्रह्मा जी सुखी हैं। अब महाराज विषय ब्रह्मा जी तक चला गया। आप तो निश्चित रूप से सुखी होंगे। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, पूरे की पूरी पृथ्वी को संभालने की जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, मैं सुखी नहीं हूं। बोले कौन सुखी है? भगवान विष्णु सुखी हैं। तो वह भक्त वैकुंठ में प्रवेश किया और भगवान विष्णु से कहा आप तो निश्चित रूप से सुखी होंगे। तो भगवान विष्णु जी उत्तर देते हुए कहते हैं तुलसीदास विचार करे बिन हरि भजन सत जीव दुखारी। बिन हरि भजन सत जीव दुखारी। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जो श्री राधा रमण लाल के नाम का जाप करता है, और कोई सुखी नहीं।